ऑल स्टूडेंट, अब कैसे हो। इससे पहले हमने विश्व की प्रमुख जनजाति के बारे में पढ़ लिया था। इसमें कौन कौन सा पढ़ लिया था? बुशमैन, एस्किमो जनजाति। सबसे पहले एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ लिया था। दूसरा बुशमैन जनजाति के बारे में पूरा पढ़ लिया था। जो इससे पहले जो वीडियो है उसको देखिएगा, उसको अध्ययन कीजिएगा। अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले प्रश्न इसमें से ही आते हैं, जनजातियों में से। अब हम पढ़ेंगे भील जनजाति। भील परिचय। भील, संथाल व गोंड जनजातियों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। क्योंकि भारत में सबसे बड़ा तीसरा जनजाति समूह कौन सा है? भील जनजाति। भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बिल्लू से हुई है, जिसका अर्थ है तीर अंदाज। अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, भील शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका उत्तर होगा द्राविडियन भाषा से हुई है, जिसे क्या बोला जाता है? बिल्लू से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? तीर अंदाज। कुछ लोग भाषाई दृष्टि से इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में क्रिया के मूल, जिसका अर्थ है भेदना व वध करना, ये मारना होता है, तीर अंदाजी से निपुणता के कारण माना जाता है। इनके संबंधों में पुराणों में अनेक संदर्भ उपलब्ध है। यानी क्या है? भील की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। निषाद के पिता महादेव के बेल नंदी को मार दिया था, जिसे दंड के रूप में पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया था। यानी भील की उत्पत्ति अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इसकी उत्पत्ति मानते हैं। भील की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। निषाद के पिता महादेव बेल नंदी को मार दिया था, जिसे दंड के रूप में पर्वतीय क्षेत्र में निर्वासित कर दिया। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है भील जनजाति के बारे में? महाभारत महाकाव्य में इनका संबंध एकलव्य से है। आपसे पूछा जाएगा कि महाभारत में भील जनजाति का संबंध किससे माना गया है? एकलव्य से माना गया है। रामायण काल में श्री राम को सबरी ने सीता की खोज के दौरान दंडकारण्य वन में बेर खिलाते थे। कर्नल टोड के अनुसार ये तत्कालीन मेवाड़ के राज्य की अरावली पर्वत श्रेणियों में से रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप की